नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज लाया हूँ मैं आपके लिए 5 रुपए के सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, और जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सिक्के बिकते कहाँ हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी स्थायी जगह नहीं है जहाँ पर सिक्के बिकते हैं। ये कुछ एग्जीबिशन लगती हैं, एग्जीबिशन में कुछ लोग आते हैं जो सिक्के कलेक्ट करने का और सिक्कों के ऊपर इन्वेस्ट करने का शौक़ रखते हैं। जी हाँ, शौक़ रखते हैं और वही लोग खरीदते हैं इन सिक्कों को। और थोड़ा बहुत ये जनरल मार्केट के अंदर कुछ व्यापारी टाइप बंदे जो ये सोचते हैं कि आज सिक्का ले लेंगे, कल इसके अंदर 200-400-500-1000 रुपये कमा लेंगे, इसको आगे बेच देंगे, ऐसे लोग ही सिक्के खरीदते हैं। बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ना तो इसका कोई भी ऑथराइज डीलर है और ना ही इसके लिए कोई ऑथराइज जगह कि वहाँ पर जाकर इन सिक्कों को बेचा जाए। इसके लिए सिर्फ एकमात्र सहारा है तो एग्जीबिशन है। आप एग्जीबिशन पे आओ और एग्जीबिशन पे अपना सिक्का दिखाओ, आपके मुकद्दर में होगा तो सिक्का बिक जाएगा। आज एक सच्चाई की बात बताने जा रहा हूँ। इन सिक्कों की कीमत सिर्फ यूट्यूब चैनल पर है। जी हाँ, इन सिक्कों की कीमत सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर है। चैनल के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि सिक्के बिकते हैं। हाँ, सिक्के बिकते हैं, सिक्कों को बेचा जाता है और इसके सबूत भी दिए जाते हैं। परंतु सिक्के कौन से बिकते हैं, कैसे बिकते हैं, कौन इनका खरीदार है, यह आपको मिले ही आप भाग्यशाली हो गए। जी हाँ, आप सोच रहे मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने आज एक सच्चाई पेश कर रहा हूँ। आपके पास सिक्के हैं, उनकी कीमत लाखों की है, उनकी कीमत हज़ारों में है, उनकी कीमत सैकड़ों में है, वो आपकी जेब में है। और आप ये सोचें कि मैं लखपति हूँ, मैं हज़ारपति हूँ और मैं करोड़पति हूँ। जी हाँ, ये सिक्कों की सारी कीमत इसीलिए है, कोई भी ऐसा ऑथराइज डीलर नहीं है जो आपके सिक्कों को खरीद सके। कोई भी ऐसी शॉप नहीं है। बाहर के कंट्रियों में पाउन शॉप हैं, परंतु हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पर आपके पास हिस्टोरिकल एंटीक आइटम या इस तरह के सिक्कों को खरीदने की कारोबार होता हो। और आपके पास अगर सिक्के हैं, आप वहाँ पर जाओ और जाकर अपने सिक्के बेचो। हिंदुस्तान के अंदर एक भी बंदा नहीं है जो ये सिक्के खरीदता। इनको सिर्फ वही आदमी खरीदते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने सिक्के ले लिए, आगे कीमत बढ़ेगी तो हम बेच देंगे। या लेता है इनको इन्वेस्टमेंट के बेस पे कि मैंने लेकर रख लिए हैं और ये सिक्के आगे पड़े रहेंगे, मेरे नहीं तो मेरे बच्चों के काम आएंगे। जब इनकी रेट बढ़ेगी, कोई ऐसी मार्केट बनेगी तो उस समय वो इस सिक्कों को बेचकर अपने फ्यूचर को सेट कर सकेंगे। और या फिर इन सिक्कों को खरीदता है वो व्यक्ति जो हिस्टोरिकल और एंटीक आइटम को एकत्रित करने का शौक़ रखता है, और वो होता है कोई बहुत बड़ा दौलतमंद व्यक्ति। वो आम सर्कुलेशन के सिक्कों को नहीं लेता, वो लेता है प्रूफ सेट, वो लेता है यूएनसी सेट, वो लेता है नोटों के पूरे बंडल, पूरी गड्डियाँ, और कोई बहुत ही खास चीज़ उसको मिल जाए तो वो उस चीज़ को खरीदता अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, अपने पास कलेक्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ब्लैक मनी को वाइट और वाइट को ब्लैक करने के लिए। जी हाँ, सच्चाई यही है। तो चलो फिर भी आपको देता हूँ आज एक और सिक्के की जानकारी कि जो इसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है हुआ ऐसा कि 1996 यानी कि 1996 के अंदर इस सिक्के को इशू किया गया। और इस सिक्के को इशू करने की थीम क्या थी कि माँ को कुपोषण से बचाव, यानी कि प्रेग्नेंट औरतों को कुपोषण से बचाव के लिए अभियान चलाया गया। और ये कहा गया कि अगर माँ स्वस्थ है तो उसके बच्चे का जिसका जन्म होगा वो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। माँ और बच्चे की स्वस्थता का ध्यान में रखते हुए एक अभियान चला और उस अभियान को कामयाब करने के लिए और उस अभियान की याद के अंदर ये सिक्का बनाया गया। जी हाँ, जितने भी कम्युनिटी कॉइन बनाए जाते हैं वो सभी इसी तरह बनाए जाते हैं। किसी की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाए जाते हैं, और या फिर इस तरह के जो सिक्के हैं किसी एक खास समय पर, आज़ादी के 25 साल, 50 साल, 75 साल, तो इस तरह का कुछ ना कुछ एक थीम पकड़ी जाती है और उस थीम के ऊपर बनाए जाते हैं ये सिक्के। उसी में से एक ये सिक्का, इस सिक्के को बनाया गया 3 मिनट के अंदर, 3 अलग अलग मिनट के अंदर। जी हाँ,
पहला सिक्का बनाया गया बॉम्बे मिंट में, दूसरा सिक्का बनाया गया हैदराबाद मिंट में और तीसरा सिक्का बनाया गया नोएडा मिंट में। बॉम्बे का होता है डायमंड निशान, हैदराबाद का होता है स्टार का निशान और नोएडा का होता है एक राउंड डॉट मिंट मार्क। जी हाँ, एक राउंड डॉट मिंट मार्क। अगर हम बुक्स के माध्यम से देखते हैं तो मैं आपको आज एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इस सिक्के की कीमत दे रखी है 1000 रुपये, परंतु जब आप इसको बेचने जाते हैं तो इसकी कीमत मिलती है आपको 50 रुपये। और वो कैसे मिलती है? जब आप इस सिक्के को बेचने जाओगे तो जितनी अच्छी कंडीशन का ये सिक्का, उसके बाद भी ये सिक्का यूएनसी नहीं है, उसको फाइन वेरीफाइन कह दिया जाएगा। और बुक के माध्यम से मैं आपको बताने लगूं तो बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत दी है 25 रुपये, यानी कि आप सिक्का लेकर जा रहे हो तो उसकी कीमत है 25-50 रुपये। परंतु अगर हम इसको यूएनसी में पहुंचते हैं तो बुक के माध्यम से 250 रुपये, परंतु नहीं, आज के समय में जो रेट आ रहा वो इसका रेट आ रहा है 500 रुपये से प्लस, 500, 600, 700 रुपये। अगर इस हिसाब से आपके पास ये एक आम सिक्का है जो आपने जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठा किया है, इस तरह का सिक्का, तो आपको कहेंगे जी 50 रुपये दें, 100 रुपये दें, वो भी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया। दूसरा सिक्का हैदराबाद मिंट का, जी हाँ हैदराबाद मिंट का, उसकी कीमत दी है बुक्स के माध्यम से 500 रुपये, परंतु उसमें भी जो हैदराबाद मिंट के फाइन कंडीशन और वेरी फाइन कंडीशन की बात की गई है तो कीमत दी गई है 25-50 रुपये। यह आपको मैं आज बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। आप भले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मत करो, परंतु अगर सच्ची बातें देखना चाहते हो तो जरूर करो। मैं आप लोगों के साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सिक्कों को लेके घूम रहा हूँ। बहुत से सिक्के हैं मेरे पास, परंतु उन सिक्कों की मार्केट कहाँ मिलेगी, कहाँ बिकेगा, मुझे खुद नहीं मालूम। हाँ, इतना मैं जरूर कर सकता हूँ, आप अपने सिक्कों की इमेज और उसकी डिटेल मेरे को ईमेल आईडी पर भेज दो। मैं फ़ोन नंबर नहीं दूंगा, मैं व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को कर रहा हूँ आगाह। और मैं इस ज़माने में नहीं पढ़ना चाहता कि आप लोग रोज़ाना व्हाट्सअप के ऊपर मेरे को अंधाधुन मैसेज करते रहो, अपने सिक्के भेजते रहो, चवन्नियाँ अठन्नियाँ भेजते रहो। मैं भाई एक संत आदमी हूँ, साधु आदमी हूँ, मेरे को भी कुछ समय चाहिए उस हरि पूजन करने के लिए, मुझे भी कुछ समय चाहिए अपने परिवार के लिए। परंतु फिर भी मैं घंटे 1.5 घंटे का समय निकालता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट के अंदर देखा तरफ फ्रॉड, और वहाँ मैंने बिलखते और रोते हुए व्यक्ति देखे जो बेचारे कहीं ना कहीं से सिक्के इकट्ठे करके ले आते और मायूस हो जाते हैं, उनका एक भी सिक्का नहीं बिक पाता। अब मैं कहना नहीं चाहता, मैंने 3-4 बंदों को अपनी जेब से 100-200 रुपये देकर और भेजा कि जाओ आप वापस जाओ, आपका कुछ नहीं मिलेगा। और 2-3 बंदों के सिक्के, कुछ विदेशी मिंट के सिक्के लाए थे, कुछ और थे, और उनको मैंने समझाया ये सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर आपको भरोसा है कि बिक जाएंगे तो आप चक्कर मारते रहो, अगर आप सोचते हो कि नहीं बिकेंगे तो आपको अंदर कितने पैसे बता दें। उन्होंने कहा 500 रुपये, 600 रुपये, सारे सिक्कों के, 50-40 सिक्कों के। मैंने कहा जी अगर उन्होंने 600 बताए, 800 मेरे से ले जाओ, आप मेरे को दे जाओ, पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। मैंने ऐसे भी सिक्के लिए, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये सोचो कि आप लोग घर से 1000-500 रुपये खर्च करके एग्जीबिशन पे सिक्के बेचने आओगे और आपके सिक्के बिक जाएंगे। वहाँ सिक्का बिकता है जो सिक्का बहुत रेयर होता है। आप 1980 का बॉम्बे मिंट का 25 पैसे का सिक्का लेकर आओ, आपका सिक्का बिक जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत 40-50 हज़ार रुपये है। अगर आप उसको बेचने आओगे तो वो सिक्का आपका हो सकता कि वहाँ पर 10-12-15 हज़ार में बिक जाए। अगर वो यूएनसी नहीं है, फाइन वेरी फाइन है, तो इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। आप सिक्का लेके आओ 1982 बॉम्बे मिंट, 1 रुपये का सिक्का, वो आपका सिक्का बिक जाएगा। आप लेके आओ 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का, तो वो सिक्का आपको बिक जाएगा, परंतु वो यूट्यूब पे बताए हुए भाव पे नहीं बिकेगा। अगर आपका 1 लाख रुपए यूट्यूब पे बताया गया तो आप सोचो मैं 20-25 हज़ार मिल जाएगी, बहुत है। ये भी आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं भी जो भाव बता रहा हूँ आप लोगों को, आज मैंने आपसे खुलासा किया, मैंने दोनों रेट आपको बता रहा हूँ। इसी तरह तीसरा सिक्का बनाया गया है ये नोएडा मिंट से, जी हाँ, उसकी मिंटेज हुई कम बुक्स के माध्यम से, उसका रेट है 1000 रुपये। परंतु अभी पीछे कुछ 1-2 चैनलों के अंदर और मैंने कुछ ऑप्शन सेंटर वालों के और
एक जो ऐप के अंदर देखा तो ये सिक्का 2500 3000 तक उन्होंने बेचने के लिए डाला हुआ है। बिका नहीं बिका वो बात अलग है, परंतु इतनी कीमत डाली है, यानी कि ये सिक्का हो चुका है रेयर। तो यानी कि मेरी कैलकुलेशन ये कहती है अगर ये आपके पास तीनों सिक्के हैं यानी कि पूरा सेट, इसका मतलब ये होता कि किसी भी उसका बना हुआ कम्युनिटी कॉइन किसी भी तरह का बना हुआ अगर 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में बना तो आपको उसका कर लेते हो पूरा सेट इकट्ठा, यानी कि 4 मिनट से बना तो कम से कम 4 मिनटों का एक एक सिक्का आपके पास होना चाहिए। ये भी आपको राज की बात बता रहा हूं, तो कीमत जाती है बढ़। तो ये सिक्के अगर आपके पास तीनों मिनट का, यानी कि बम्बे, हैदराबाद और नोएडा, तीनों मिनट का एक एक सिक्का, तो तीनों सिक्कों को अगर आप सेट लेके जाओगे तो इसकी कीमत मेरे हिसाब से होनी चाहिए कम से कम 5 से 6 हजार रुपए। परंतु अगर आपके पास हैं यही पुराने सिक्के और आप में बेचने की कला नहीं है तो आपको मुश्किल से 1000, 1200, 1500 मिलेंगे। अगर आपके पास बेचने की कला है और आपके अंदर बर्दाश्त है, आप बात कर सकते हो, आप कस्टमर ढूंढ सकते हो, या कस्टमर आपको कोई ऐसा करेक्टर मिल जाता तो इसके आपको 5-6 हजार रुपये तक भी मिल सकते हैं इन 3 सिक्कों के। आप लोग, मैं तो ये कहूँगा कि जो सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं वो जल्दबाजी ना करें, ये सोचो कि सिक्के हैं हमारे पास, अगर कोई आगे फ्यूचर में आपके सिक्के देखने वाला है तो आप उसको इनके बारे में नॉलेज दो, अपने बच्चों को दो और इनको संभाल के रखो, आप नहीं तो आगे उनके काम आएंगे। ये तो गारंटी मैं भी लेता हूँ कि हाँ, क्योंकि अभी ये मार्केट हिंदुस्तान में इतनी फैली नहीं है। जिस दिन कोई ढंग का यहाँ पर पाउन शॉप 2-4 खुल गए हिंदुस्तान के अंदर तो इनकी वैल्यू बन जाएगी। उस पाउन स्टोर के ऊपर लोग जाके सिक्के अपने बेच पाएंगे। और ये वास्तविकता है, ये सिक्के रियर हैं, एंटीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे पता। आप मार्केट जनरल सर्कुलेशन से अब अगर निकलोगे तो इकट्ठे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसे भी हो गया कॉपर निकल का भाव ज़्यादा और 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सारे कॉपर निकल के सिक्के हो गए बंद। अब सरकार बनाएगी स्टील के सिक्के, पिछली करेंसी बंद हो चुकी है, कुछ समय के लिए बनी, और अब जो करेंसी बनेगी वो करेंसी चलेगी एक लंबे समय के लिए। यह बने थोड़े थोड़े समय के लिए, वो 10 साल को, 5 साल को, 2 साल को, 4 साल, परंतु आगे जो करेंसी बनेगी उसको लंबे समय तक चलाया जाएगा और इस तरह से वो बनाया जाएगा कि उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रियलिटी और एंटीक नहीं मिलेगा। तो ये सिक्के उस समय एक अपनी कीमत रखेंगे। तो मेरी कुछ एडवाइस और उसके बाद कुछ लोग आपको मैंने सच्चाई बताई है, इसलिए जो मेरे को बार बार ये पूछते हैं कि बाबा ये सिक्के कहाँ बिकेंगे, तो मैंने आपको बता दिया क्लियर कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसा ऑथराइज डीलर नहीं है कि जो इन सिक्कों के खरीद फरोख्त करे, कर सकता हो या करता हो। ये सिर्फ आपके भाग्य की और उसकी बात है अभी फिलहाल में। हाँ, हो सकता है कि और 10 साल, 20 साल, 15 साल, 18 साल के बाद शायद मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हूं, और उस समय आप ये याद रखोगे कि बाबा जी कुछ बता के गए थे। आप लोग सिक्के इकट्ठे करते हैं तो आप लोग को मैं बताता हूं एक ट्रिक यह है कि आप जितने भी नोट और सिक्के कलेक्ट करो, अब जैसे ये कम्युनिटी कॉइन है, या ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, जो मार्केट सर्कुलेशन से हटाए जा चुके हैं, और जिनको हो गए हैं 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल। इसमें राज ये है कि अगर आपके पास 50 साल पुराना सिक्का और वो आज स्केल की कैटेगरी में, मान लो वो 200, 250, 300 रुपये भाव बता रखा, तो आप ये लगाओ कि 20 साल के बाद वो सिक्का मार्केट में मिलेगा नहीं, और आगे इसका ट्रेंड बढ़ेगा। कलेक्शन करने वाले लोग आगे इसका ट्रेंड बनाएंगे, और वो कलेक्शन नहीं बल्कि ऐसे लोग इसका ट्रेंड बढ़ाएंगे जो इसको व्यापार बना रहे हैं। जी हाँ, जो व्यापार बना रहे हैं, जो लोग सोचते हैं, ये जो यूट्यूब के ऊपर आप ये देख रहे हो ना, हमारे राजज्ञानी जी, रवि जी इधर उधर कहते हैं जी हम सिक्के, वो पर्सनल कलेक्शन के लिए सिक्के खरीदते भी हैं और अपनी पर्सनल कलेक्शन के वो सिक्के बेचते भी हैं, चाहे वो किसी और के नाम से बेचें, परंतु सिक्के बेचते हैं। उन्होंने बना रखा है बिजनेस। और इस तरह के बहुत से यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हिंदुस्तान में नहीं बाहर की कंट्रियों में भी हैं,
और इसके अंदर थोड़ा सा मेरा लालच भी है। अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया तो मैं अपने सिक्कों की एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज बता रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ मेरे को सिक्के बिके, क्योंकि परमात्मा ने पीठ हर एक को दिया। मैं भी एक गृहस्थी आदमी हूँ, बाल बच्चेदार आदमी हूँ। अभी मेरी एक बेटी है, जनवरी फरवरी में मेरे को उसकी भी शादी करनी है, रिश्ता मैंने कर दिया, मुझे पैसा चाहिए। आगे जिंदगी गुजारनी है, कैसे गुजरेगी देखना सब कुछ है। आज के समय औलाद नहीं खिलाती। मेरा एक बेटा 2 टाइम की रोटी नहीं खिलाता। मैं आज भी अपने पैसों से रोटी खाता हूँ, अपने पैसे कमा कर खाता हूँ। तो सच्चाई आप लोगों को बताइए मैंने। अगर आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप इसका शौक डाल सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो सिक्के इकट्ठे करो, उसके लिए इकट्ठे करो और उसे बताओ। आगे भविष्य में ये काम आएंगे, ये गारंटी है, काम आएंगे। परंतु हिंदुस्तान के अंदर अभी इस लाइन के अंदर सर्कल बहुत छोटा बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और शायद 15 साल 20 साल के बाद ये सर्कल, एक दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा ये दायरा हो जाएगा कि इसके अंदर एक आम व्यक्ति को कई पाउन स्टार पाउन शॉप भी खुल जाएंगे और एक आम व्यक्ति ऐसे काम कर पाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं विराम लेते हैं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो इधर उधर, एक लगा दो अंगूठे का निशान और बजा दो बेल आइकॉन की घंटी, ताकि मेरे संदेश आप तक पहुंचते रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।